Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaruddin, your computer teacher. Dear students, साबिश इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इंट्रो के अंदर ही बेटा मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस थी उनके अंदर बताया था कि एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ही है, लेकिन जो पहला फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था वो ऑन पेपर होता था, यानी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स तैयार होती थी, उसके अंदर फाइल्स तैयार होती थी, उन फाइल्स को डिफरेंट ऑफिस में भेजा जाता था, लेकिन काम और मकसद सिर्फ क्या था, डाटे को इकट्ठा करना, उस पर काम करके उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देना। क्योंकि वो डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल करती थी, उस डाटे को जो है वो इस्तेमाल करती थी अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए, कॉलेज अपने स्टूडेंट्स का या स्कूल अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए। आज बेसिकली हमने उसी जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करना है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा, यानी मुख्तलिफ अदारे जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने जो है वो डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फाइल प्रोसेसिंग के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, उसके ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपका डाटा वहाँ पे सेव किया जाता है। तो पहले दौर के अंदर क्या था, उसको पेपर के ऊपर वर्क किया जाता था, यानी उसके फॉर्म्स बनाए जाते थे, बकायदा वो फिलिंग होती थी, फिर वही जो है वो डिफरेंट अदारों के पास जो है वो एक एक करके फाइल जाती थी। अकाउंट्स के पास अलग फाइल होती थी, उसके बाद आपका जो मैनेजर था उसके पास अलग फाइल होती थी, उसके बाद आपका जो जितनी देर आपने वर्क किया उसकी अलग से फाइल बनती थी, जो कि मैनेजमेंट रिकॉर्ड के अंदर आ जाती थी। ठीक है। सो एंड द टाइपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज द डिफरेंट सेट्स ऑफ फाइल्स। इसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने डिपार्टमेंट्स है उतनी फाइल्स बनती थी। ठीक है। फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी अदारे के अंदर लाइक दैट तो मैनेजिंग का अलग से, जहाँ पे आपका जो है वो एंट्री हुई है, जहाँ पे आपको अपॉइंट किया गया है, उसके बाद अकाउंट्स का अलग से है, उसके बाद जो है वो दूसरे जितने भी वर्कर्स वर्किंग एरियाज हैं, लाइक आपका जो है वो डेली के अटेंडेंस जो होती थी वो भी फाइल में होती थी। तो वो फाइल्स डिफरेंट टाइप्स की बनती थी। जब ऐसे फाइल्स बनती थी तो उनके अंदर मसाइल भी बहुत सारे थे। आजकल जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर ऐसा बहुत कम पाया जाता है या फिर ना होने के बराबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अब कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। जो इस फाइल अप्रोच के अंदर हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक डायग्राम है बेटा, ये देखें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है। एक आपके पास डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका पर्सनल डाटा जो है वो स्टोर किया गया, जैसे मैंने आपको बताया आपका एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो गया, यानी एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन, उसका नाम, कहाँ से है, एड्रेस वगैरह, उसकी सैलरी कितनी, फिक्स एंड सो ऑन, सारा जो है ये डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कस्टमर्स का रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है, सेल्स का रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है और इन्वेंट्री कितनी मौजूद है उसका रिकॉर्ड हो सकता है, यानी एक दो तीन फाइलें इसमें, एक फाइल इसमें। और इसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो उसके अंदर अकाउंट्स की, यानी जो भी पैसा आया गया, सैलरीज वगैरह सारे रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। मतलब कि ये एक दूसरे के साथ अटैच है, अगर इनमें से किसी का भी नुकसान हो जाता तो पूरा प्रोसेस खराब हो जाता। ठीक है। तो वो कैसे होता था, सबसे पहले डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी एक ही किस्म का डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर लिखा जाता था, बार बार लिखा जाता था। इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं कि अगर डाटा सेम टाइप ऑफ डाटा रिपीट हो रहा हो, लाइक दैट ये पर्सनल डाटा की एम्प्लॉयज की जो है वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड बना। ठीक है। इसके अंदर उसका नाम, उसका जो है वो आईडी जो उसको साइन किया गया, उसका एड्रेस, ये वो सारा कुछ लिखा गया। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर वो एज ए कस्टमर कोई काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड यहाँ लिखा गया, फिर सेल्स में लिखा गया, उसके बाद इन्वेंट्री में भी उसका, क्योंकि वो चीजें जो है वो बार बार रिपीट होंगी। लाइक आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन ऑफिस के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड लिखा जाता है, उसके बाद वही अकाउंट्स को भेज दिया जाता है, यही नाम, यही रोल नंबर, यही क्लास है, यही सेक्शन है, यही उसने फीस जमा करवाई। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट आपका जो क्लास के अंदर भी रजिस्टर के ऊपर भी वही नाम, वही रोल नंबर, हर चीज रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपका स्टोरेज बहुत ज्यादा जाया हो रहा है, यानी कि पेपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, बार बार फाइलें इस्तेमाल हो रही थी। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी उसके अंदर। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट आ जाता है डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बेतरतीबी उसके अंदर आ जाना डाटा के अंदर, लाइक दैट कि आपके पास जो है वो आपके एडमिशन ऑफिस के अंदर, और उसके बाद जो है वो अकाउंट ऑफिस के अंदर, और उसके बाद जो है वो आपका जहाँ पे आपका मार्कशीट्स वगैरह बनती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी तीन फाइलें पड़ी हुई हैं। और आप क्या करते हो कि आप कहीं पे चले जाते हो, एड्रेस आपका पहले एक सिटी का था फिर दूसरे सिटी का हो जाता है,
एक जगह पे आप पहले रह रहे थे, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है। तो होना क्या चाहिए, तीनों फाइल्स के अंदर आपका सेम डाटा जो है वो होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, अगर एक फाइल के अंदर डाटा अपडेट कर दिया, बाकी दो फाइलों के अंदर अपडेट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि डाटा वहां पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बेतरतीबी हो जाएगी उसके अंदर, और वो जो है वो डाटा आपका ठीक नहीं रहेगा, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेम जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एम्प्लॉय के बारे में या फिर किसी स्टूडेंट के बारे में मिलेगी नहीं। तो ये भी हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का जो है डिसएडवांटेज है। उसके बाद बेटा प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी का मतलब ये कि इसके लिए खास जो प्रोग्राम है, क्योंकि पहले भी सिर्फ पेपर वर्क जो है वो फिजिकली नहीं होता था, कंप्यूटर्स मौजूद थे और उनके अंदर क्या था, बाकायदा कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता था। लेकिन उसके अंदर डेफिशिएंसी ये होती थी कि जब उसको डाटा एंटर कर लिया, उसके बाद अगर डाटा अपडेट करना पड़ गया, मतलब कि उसके अंदर और पहले 10 जो एम्प्लॉइज थे एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 5 और आ गए, तो उसके लिए क्या था, दोबारा से पूरी की पूरी फाइल बनानी पड़ती थी। ठीक है, सेम एज कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, तो वहां पे या तो उसपे जो उसको कट आउट किया जाता था, या फिर वो बार बार हर मंथ में रिपीट होता था, या फिर नई फाइल बना के उसको निकाल के नई फाइल बनाई जाती थी। तो इस तरह जो है ये क्या होता था कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी थी, उसी प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ता था, उसी टेक्नीशियन को देखना पड़ता था। तो टेक्निकल व्यू से जो है ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रह जाती थी। तो जो जिसको आता था, जो इसको मैनेज कर रहा था, वही सिर्फ काम कर सकता था। लेकिन आजकल ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसने इन चीजों को खत्म कर दिया। उसके बाद बेटा हमारे पास लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है। लाइक डाटा जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो भी डाटा हम लोग इसके अंदर इंटर करेंगे, उसको कलेक्शन पे अलग टाइम लगेगा। अगर एक फाइल आपकी बनी एक डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर उसके बाद लाइक जो पुराने हमारे जो अबाइजाद अगर उनसे पूछे ना, जो यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब करते रहे हैं, तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड किसी भी फैक्ट्री से लेना होता था, तो उसके अंदर जो है वो बकायदा फाइल उनकी बनती थी, और उनको जो पेंशन थी वो उनकी रिटायरमेंट के 6 माह या साल के बाद बनती थी, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे जाके सिग्नेचर्स करवाने और सो ऑन, यानी डाटा कलेक्शन के लिए अलग टाइम लेता था। उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो भी चीजें ऐड करनी थी, अपडेट करनी थी, जगह जगह से जो इसकी वेरिफिकेशन करवानी थी, वो बहुत मुश्किल थी। आजकल क्या है, अगर जस्ट ओनली जो है वो मेन डाटा एंटर कर दिया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो ईमेल की जाती है, वो फौरन से वेरीफाई कर देते हैं, इवन कि आपके थंब से वेरीफाई हो जाता है कि आप लीगल हो या नहीं लीगल। जैसे कि जो है वो आपकी वेरिफिकेशन होती है नादरा ऑफिस से कि आपका यही एज है, आपका यही डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह जो है फाइल अप्रोच सिस्टम के अंदर ये बहुत ज्यादा मसला रहता था। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा किस हद तक ठीक है, मतलब किस हद तक ठीक का मतलब कि उसके अंदर जो है वो डाटा क्या कंसिस्टेंट है, रिलायबल है या नहीं है। तो फाइल अप्रोच सिस्टम के अंदर क्या होता था, इस चीज का जो है वो शक ही रहता था कि डाटा जो है वो एंटर किया गया, हो सकता है कि इसके अंदर कोई मसला आ रहा हो सकता है कि जो डाटा है उसके अंदर वो एक्यूरेट ना हो, लाइक दैट के वो आप जो है वो आप लोगों से वो एक फील्ड पूछ रहा है, वहां पे आपने नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और आपने अपना आईडी कार्ड लिखना है। अब आपको पता है कॉन्टैक्ट नंबर 11 डिजिट्स का होता है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम कंट्री कोड ना लिखें तो 11 डिजिट्स होता है, जीरो से लेके स्टार्ट होके फिर उसके बाद होता है। फिर सेम इसी तरह आईडी कार्ड के जो 14 डिजिट्स होते हैं। फाइल प्रोसेसिंग में क्या होता था, ऐसा मुमकिन नहीं था। कोई बंदा भी जो है वो या तो उससे कोई, अगर हो सकता था कि कोई डिजिट मिस हो जाए, या फिर हो सकता था कोई डिजिट वो एक्स्ट्रा डाल दे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपने जीमेल अकाउंट बनाया होगा, जीमेल अकाउंट के अंदर जो है वो जो चीज आपसे जितनी पूछी जाती है आप उतना लिखते हो। अगर आप उससे बढ़ जाते हो या सेम टाइप ऑफ डाटा एंटर करने की कोशिश करते हो, तो उसी वक्त जो कह देता है कि ये चीज अवेलेबल नहीं है या आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। उसके एग्जाम्पल बेटा ये कह लें कि हमारे पास हमने जो है वो 10,000 अमाउंट जो था वो सबमिट करवाया बैंक के अंदर। ठीक है, क्या हुआ, किसी ने यहां से जो है वो जीरो रिमूव कर दिया, अब क्या हुआ, जस्ट ओनली 1000, आपको 9000 का उसके अंदर जो है वो कमी रह गई, इसका मतलब नुकसान हो गया आपको 9000 का। सेम है, जब 10,000 जमा करवाया था, एक्स्ट्रा जीरो लिखा गया, तो बैंक को 90,000 का जो है वो लॉस हो गया, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा पैसा आ गया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, चीजों को स्कैन किया जाता है और डेटाबेस के अंदर डाल दी जाती है, डेटाबेस इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सेम इसी तरह जो है वो बेटा बात कर रहे थे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल की, कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो अगर आपने कम एंटर किए, तब भी वो एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करता, और अगर ज्यादा एंटर किए तो वो एंटर ही नहीं होने देता। ठीक है, इसलिए जो है जो फाइल अप्रोच सिस्टम थी इसमें ये कमी मौजूद थी। उसके बाद बेटा हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का था।
आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, ड्रामास के अंदर या फिर न्यूज चैनल्स के अंदर कि बहुत बड़े बड़े जो ऑफिस है ना, लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, उनके ऊपर जो उनके अंदर जो बाकायदा स्टोर रूम्स बने हुए जिनके अंदर जो है वो हजारों की तादाद में फाइलें पड़ी हुई हैं। अब उन फाइलों के अंदर जो पेपर लगा हुआ है और उन फाइलों के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, वो कोई भी बंदा आके, वैसे तो सिक्योर रखा जाता है उसको लॉक करके, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा आके अपनी फाइल निकाल के उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है, या कोई भी बंदा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके लिए चेंजिंग कर सकता है। लाइक दैट, इसी तरह के आपने वहां पे 1000 लिखा था, कोई आके 0 डाल के उसको 10,000 बना देता है। सेम इसी तरह जो है वो आपकी फाइल कोई वहां से गुम कर देता है, वहां से चुरा लेता है आपको तंग करने के लिए या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा डाटा लॉस हो गया। यानी वहां पे कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं था। लाइक दैट, आजकल मोबाइल फोन के अंदर क्या है, आपका बकायदा थंब इम्प्रेशन होते हैं, वहाँ आपका फेस लॉक लगता है, वहाँ पे आपका लॉगिन और पासवर्ड वगैरह वहाँ पे सेट होता है। उसके बगैर, आपकी मर्जी के बगैर कोई बंदा भी जो है वो उस डाटे को या उस मोबाइल फोन के डाटे को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन फाइल्स तो होती थी सामने पड़ी हुई। अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसकी जगह पे दूसरा आ गया, तो हो सकता है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो, लाइक एक बैंक मुलाजिम है, उसके पास जो है वो 100 अकाउंट होल्डर्स थे, उनका डाटा उसके पास मौजूद था, वो यहाँ से छोड़ के किसी और बैंक में चला गया, तो हो सकता है कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने पास डुप्लीकेट करके वो कॉपीज बनाता रहा और वो उठा के दूसरी बैंक में ले जाए और वहां पे उसका अकाउंट ट्रांसफर करवा देते। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल जो थे वो फायर अप्रोचिंग सिस्टम के अंदर थे। इसके अलावा भी और छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको अगर आप गौर से देखें तो इनके साथ लिंक्ड है और वो आपको काफी अच्छी तरह से मिल सकते हैं। तो इस इन टॉपिक्स को बेटा आप बकायदा गूगल के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर भी एआई का सहारा लेके आप इसको सर्च भी किया करो, और अगर फिर भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन रहती हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में जो है मुझे इसके बारे में फीडबैक दिया करें। वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को और इन वीडियोस को जो है वो प्रेफर किया करें, उनको सेंड किया करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।